अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, जो पिछले एक महीने से हम कोशिश कर रहे थे, लगातार ईडी को लेटर्स भेज रहे हैं कंटिन्यूस मिनिस्ट्री को और बाकी अथॉरिटीज़ को कि नोएरा शेख की बेल कैंसिल करवाओ और अरेस्ट करो उसको और ऑप्शंस को फास्ट करो ताकि लोगों को उनका पैसा मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी कोशिश थी, आप लोगों ने भी इसमें साथ दिया, बढ़ चढ़ के लगातार लेटर भेजते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हमें कामयाबी मिल गई है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा समझने के लिए क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, उसको देखिए। ये ईडी का बेल कैंसिलेशन का एप्लीकेशन है। उन्होंने ये ईडी पीएमएलए कोर्ट हैदराबाद में फ़ाइल किया है, मिस्टर गजराज सिंह ठाकुर ने। देख सकते हैं आप, इनको हमने लेटर लिखा था, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर। इन्होंने ये एप्लीकेशन फ़ाइल किया है अंडर 483 ऑफ BNS, सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए एक्ट 2022। उन्होंने बताया है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मैं ये फ़ाइल कर रहा हूँ इसके पिटीशन को बिल कैंसिलेशन के लिए। इससे पहले उन्होंने यहाँ पे बताया है कि नोएरा शेख ने फ्रॉड किया, जो स्टार्टिंग में कितने उसके ऊपर FIR हुए, और उसने ये 60-40 यहाँ लिखा है, जो 60-40 करके लोगों से पैसे लेती थी कि मैं 60 कंपनी को मिलता है, 40 तुमको, और ऐसे ही कर करके 30% पर एनम लोगों को पैसे देती थी। फिर बताया आगे उन्होंने कि 5978 करोड़ उसने लोगों से लिया। यही मिडिल क्लास वाले लोग थे, वो ऐसे बेवकूफ़ बनाया, और ना उसके पास कुछ RBI का CB का कुछ परमिशन था, यही बताया। और भी अक्यूज़ का नाम लिखा है उसमें, कमर जान, मुबारक जान, शेख इस्माइल वगैरह। ठीक है, तो उसमें आगे उन्होंने बताया कि 5978 करोड़ में से इसने 2713 करोड़ लोगों को रिटर्न किया। यही होता है पॉन्जी, जो आपका पैसा आता है वही रिटर्न करते जाते, तो वही उन्होंने डिस्क्राइब किया है। फिर ईडी ने बताया कि अभी तक हमारे पास 428 करोड़ आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ठीक है, इस बारे में हमने भी अपने लेटर में लिखा था। और आगे उन्होंने बताया कि हम क्यों ये इस एप्लीकेशन को फ़ाइल कर रहे हैं, कि क्या हुआ था ना 2019 में, देखिए पढ़िएगा, शी वॉज अरेस्टेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन 3/5/2019। ठीक है, और उसको बाद में कोर्ट ने, यही पीएमएलए कोर्ट ने बेल दे दी थी। बीजू थॉमस और मौली थॉमस के साथ में नोएरा शेख को बेल मिल गई थी। ये बेल क्यों मिली थी? डिफ़ॉल्ट बेल है, आगे पढ़िएगा। ग्रांटेड डिफ़ॉल्ट बेल टू श्रीमती नोएरा शेख बाय इम्पोजिंग सर्टन कंडीशंस। ठीक है, मतलब इसको डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है, मतलब पता है आपको? जब कोई अक्यूज़ के ऊपर FIR होता है ना, नोएरा शेख हो या कोई भी हो, अगर जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, पुलिस है, ईडी जो भी है, अगर वो 60 या 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करे, तो अक्यूज़ का राइट रहता है अंडर आर्टिकल 21 कि वो अपना बेल के लिए अप्लाई करे उसका एडवोकेट, और उसको बेल ग्रांट कर दी जाती। तो वही हुआ, ईडी ने चार्जशीट उस वक्त क्या वजह थी पता नहीं मुझे, फ़ाइल नहीं किए, और इस वजह से उसको बेल मिल गई। तो उसके बाद फिर सारे लगभग हैदराबाद में सभी केसेस में, आई थिंक एडवोकेट वन हुसैन थे उसके उस वक्त, सभी केसेस में उसको बेल दिला दिए थे। खाली मुंबई का केस बचा था, इसमें उसको बेल नहीं मिली थी, बाकी सब जगह उसको बेल मिल गई थी। और फिर बताया उन्होंने आगे, फर्दर द डायरेक्टरेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बताया उन्होंने कि अभी और हमने प्रॉपर्टीज़ फाइंड करी, और समन्स बताया कि हमने समन्स उसको इशू किए। देयर आफ्टर नोएरा शेख समन्स वॉज इशूड ऑन 4/4/24 नोएरा शेख को, और 15/4/24, बट शी डिड नॉट अपीयर। बाद में डायरेक्टरेट ने बोले हमने और इन्वेस्टिगेशन किया कि नोएरा शेख ने इन प्रॉपर्टीज़ को बेचा। ये बताया उन्होंने, एग्रीकल्चर लैंड अतीक मोहिद्दीन को बेचा, एग्रीकल्चर लैंड मोहम्मद अतर को बेचा, और एक और मोहम्मद मिनाज को बेचा। ये सब 2023 में इसने इलीगल तरीके से बेचा। फिर आगे इन्होंने बताया कि यहाँ पढ़ी, अपार्ट फ्रॉम अफोरसेड प्रॉपर्टी शी ऑल्सो एंटर्ड इनटू सेल एग्रीमेंट विद बंदला गणेश। जो अभी प्रॉपर्टी जिन्होंने ख़रीदी है उसके उन्होंने एडवांस करके इलीगल तरीके से 3 करोड़ रुपए दिए थे कि मैं तुमको बेचूँगी, और 3 करोड़ से ले लिए थे।
ठीक है, ये सब पता चला ईडी को। बाद में ईडी ने बोले हमने ये सब बताया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोले फ़िलहाल ऑक्शन का हमको सबको ऑर्डर दे दिया। ये देखिए यहाँ पे बताया उन्होंने 5 मार्च 2025 को, इट्स नाउ फॉर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टू गो अहेड विद ऑक्शनिंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज टू रिकवर द मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल। बोले हमने बताया ऑक्शन कर रहे हैं, ऑक्शन करें, डिटेल्स बताइए। ये चारों घर जो बेचे थे 4 बीट 66 करोड़ का, आई थिंक अक्टूबर में हियरिंग में बताया भी था इसके बारे में। और फिर बाद में उन्होंने हमने स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हमको ये इनका साइन करने के लिए प्रॉब्लम कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी साइन नहीं कर रही है। ठीक है, बोले हमने ईमेल किया उसको कि आओ तुमको साइन करना है, लेकिन उसने नहीं किया, नखरे करे और ऐसा जवाब दिया लिख के ईमेल में कि ईडी की प्रॉपर्टीज़ ट्रायल चलना है, जैसे इसके दलाल आके बकवास करते हैं कि स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर चाहिए एंड ईडी मस्ट इशू हर राइटिंग कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 8 of 5 विच इज़ ओनली आफ्टर पॉसिबल आफ्टर ट्रायल। इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सारे लॉज बाईपास। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज़ द फाइनल ऑर्डर। ठीक है, कोई भी MPID PMLA एक्ट की ज़रूरत नहीं, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ऑर्डर। तो वही करके बहाने बनाते रहे। तो फिर बोले हमने नवंबर की हियरिंग में बोले 2 एप्लीकेशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें हमने मांगा परमिशन सुप्रीम कोर्ट से वो अरेस्ट करने की, और कहा कि इन लोग को सारे इसके अकाउंट फ्रीज़ करो, और परमिशन मांगी कि अगर वो नहीं प्रेजेंट हो तो हमको साइन करने को दो। तो बोले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दिया कि सो फार एज प्रेयर फॉर रिमांड अरेस्ट इज़ कंसर्न, बोले वी डायरेक्ट दैट अक्यूज नॉट बी टेकन इन कस्टडी। अगर वो कॉपरेशन करती है, अगर कॉपरेशन नहीं करती है तो उसको अरेस्ट करो। ठीक है, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को पेंडिंग रखा, और सेल डीड के लिए कहा कि मतलब जो भी है अपीयर होना है नोएरा शेख के बिहाफ पे, उसको भी साथ में अपीयर होना रहेगा। ठीक है, तो वही बोले हम उसकी कोशिश कर रहे इसको वापस से करे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तुमको आना है, लेकिन नहीं करी। ठीक है, और बीच में बोले इसने हरकत करी कि नीचे आइए दिखाता हूँ आपको। कल्याण बनर्जी जो अरेस्ट हुआ था, उसने बोले यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पर्सनल चीफ जस्टिस के मतलब PA को उनके मैसेजेस किए कि नोएरा को तुम फेवर करो और ऑक्शन रुकाने में हेल्प करो, फेवर देने की कोशिश की। सोचिए इतनी आदमी ने हरकत करी नोएरा के बोलने पे, तो इसलिए हमने इसकी डिमांड की थी कि भाई ये सब हरकतें तो इसके बोलने पे कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें ईडी ने अपने इस एफिडेविट ने बताई, और साथ में नोएरा का भी स्टेटमेंट लिया कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो साइन करने। तो बोले नहीं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मेरे पास आने का, और सब पूरा आगे एक्चुअली बहुत बड़ा एफिडेविट है, उसमें कुछ आगे नंबर्स वगैरह भी हैं, इसलिए मैं पूरा दिखा नहीं सकता आपको, इश्यूज़ को दिखाना सही भी नहीं है। एक बार जब ऑर्डर आ जाए इंशाल्लाह आपको पूरा बताऊँगा, लेकिन अभी समझ लीजिए सब हरकतें इसने करी। तो सब ईडी ने बताया कि चीफ जस्टिस को वहाँ पे उनके कर्नाटक तेलंगाना हाई कोर्ट के वहाँ मैसेज कर रही है, और ये सब हरकत इलीगल तरीके से बोले कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी। इसीलिए बोले हमने ये फ़ाइल किया एप्लीकेशन के बेल ग्रांटेड टू नोएरा शेख, वाइड ऑर्डर 18/7/2019 बी कैंसल्ड, नोएरा शेख बी सेंट टू जुडिशियल कस्टडी एंड एनी अदर ऑर्डर विच ऑनरेबल कोर्ट में थिंक एंड फिट एंड प्रॉपर। ये फ़ाइल किया उन्होंने। ठीक है, और मांगा है कि हमको ऑर्डर दो और इसकी बेल कैंसिल करो। अलहमदुलिल्लाह ये फ़ाइल भी हो गया, 1-2 हियरिंग भी हो गई है, लेकिन थोड़ा सब्र रखिएगा। ठीक है, और अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है 10 तारीख की, 10 मार्च की। Today, Mr. Venkatesh is in difficulty, right? After. Your Lordship, can you please keep it next week on Tuesday? It's After 2 weeks. Next week. Your Lordship. May not may take it after vacation because Your Lordship, please, if I may, my apologies. Your pardon. taking after vacation of Eid, that is Eid is a ये जो लेडी एडवोकेट है नीचे, ये मिस्टर वेंकटेश के ऑफिस से प्रेजेंट है, और ये क्या बोल रही गौर से सुनिएगा। the 21st, and then next is 23 or 24.
Your Lordship, he will be here next week. He has been told because Otherwise, he instructions from court regarding registration. To apply for whom? I have for the applicant petition. Be here next week. He has been told because Otherwise, he instructions from court regarding registration. To apply for whom? इसमें ये कह रही हैं कि सर हमको नेक्स्ट वीक दे दीजिए, और वो नेक्स्ट वीक आएंगे ज़रूर, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन चाहिए कोर्ट से रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है। तो इनके स्टेटमेंट से ये समझ में आता है कि जो पिछला ऑक्शन हुआ जैन में, उसके बायर्स ने लगता पैसे जमा कर दिए। रजिस्ट्रेशन की बात तभी कर दी ईडी कि जब पूरा पैसा बायर्स जमा कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके स्टेटमेंट से ये समझ में आता है कि पैसे भी आ गए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि वही गड़बड़ कर रही होगी साइन के लिए, और उसको अरेस्ट करना है पहले, तभी वो साइन कर सके, इसलिए वो मसला है। इसीलिए अब वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से अथॉरिटी लेंगे कि हमको साइन का दे दो, और फिर इसका काम ख़त्म। ठीक है, तो देख लिया होगा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेल भी कैंसिल होने पर है, और ईडी रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर्टीज़ का कोर्ट से अगले 2 हफ्ते बाद परमिशन मांगेगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कोई ऑप्शन में इशू नहीं होगा। और कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टर्स भी नहीं हैं, ग्रुप में बैठ के नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें हमारे कैंपेन के ख़िलाफ़ कि क्या हुआ इतना लेटर सेंड करके, पर वो फेल हो गए। इसी तरीके से नोएरा के दल्ले अबू मुती ने भी स्टार्टिंग में कोशिश करी थी, क्या होगा लेटर सेंड करके, क्या होगा ईडी जाके चप्पल घिसोगे। वो उनको भी जवाब मिल गया होगा, जब नोएरा के दल्ले हमें नहीं रोक पाए तो क्या रुकोगे। और नोएरा की छोटी मोटी प्रॉपर्टी ख़रीद के समझ रहे कि इन्वेस्टर्स पे कोई एहसान कर रहे हैं। पहली बात, कोई भी बायर किसी इन्वेस्टर पे एहसान नहीं कर रहा है, ना कोई इन्वेस्टर को उनका एहसान मानना चाहिए। बायर्स अपना पर्सनल बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ सालों बाद जब वो उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे उसका प्रॉफिट उन बायर्स को होगा, इन्वेस्टर को नहीं। इन्वेस्टर को उनका प्रिंसिपल ही मिलेगा। तो जिसको ख़रीदना है ख़रीदे, नहीं ख़रीदना है साइड हो जाए, इंशाल्लाह कोई और ख़रीद लेगा। बायर्स की कमी नहीं है मार्केट में। कुशमन एंड वेकफील्ड जैसे बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया ऑक्शन में। दूसरे बायर्स ने नोएरा के घर के लिए 17 करोड़, लैंड्स के लिए 27-30 करोड़ ऐसे बिडिंग करी। तो छोटे से अमाउंट के लिए अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये सब बातें जाने दो, हमें अपने काम पे फोकस रखना है। और जज़ाकल्लाह हर इस बंदे का जिसने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। मैंने देखा 3, 4, 5, 6 लेटर भी एक फैमिली ने सेंड किए, माशाल्लाह। मैंने पहले अकेले सेंड कर दिया था लेटर, पर फिर मैंने डिसाइड किया कि ये भाई ये काम मिल के करना होगा, तभी हम कामयाब होंगे। और देखिए रमज़ान के इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश कामयाब हुई। हमारे शिनोगा के भाइयों की भी इसमें मेहनत है ज़रूर। और नोएरा भी इंशाल्लाह जेल जाने के रास्ते पर है दोबारा। देखिए थोड़ा सा सब्र रखिएगा कि ईडी ने फ़ाइल तो कर दिया है उसकी बेल कैंसिल के लिए, पर थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि सामने वाले को भी मौका दिया जाता है, कोर्ट देगा अपनी बात रखने का। पर इस बार उसके पास कुछ डिफेंस नहीं होगा, क्योंकि सारे एविडेंस इसके ख़िलाफ़ उसने जो हरकतें करी हैं बहुत ज़्यादा सब उसमें ईडी ने अपनी एप्लीकेशन में बता दिया है। तो कुछ हियरिंग्स में इंशाल्लाह इसकी बेल कैंसिल हो जाएगी, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी अपने तरफ से इसमें कुछ ऑर्डर दे दे अगले हियरिंग पे। अगली हियरिंग बताया था मैंने ग्रुप में 25 मार्च को होगी। उम्मीद है इंशाल्लाह, और डिटेल्स हमें तब तक मिल जाएंगी। दुआ करिए बस, और इत्मीनान से अपना रमज़ान और ईद गुजारिए। अल्लाह हाफ़िज़।